coming to our chapter number 3, which is data handling. अब what do you mean by data? बेटा data कुछ नहीं होता, it is your raw information. ओके. इन्फॉर्मेशन का मतलब तो आपको पता है, कोई भी चीज़ की सूचना. अब ये रो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सो बेटा अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में करें तो डेटा और इन्फॉर्मेशन वर्ड दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका मतलब भी अलग अलग है. इन्फॉर्मेशन का हमेशा कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज मीनिंगफुल. सपोज राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो हमें पूरा एक सेंस बन रहा है राम मार्केट में जा रहा है. लेकिन हम अगर सिर्फ बोले मार्केट, अगर सिर्फ बोले राम, तो वो हमारा डेटा है. ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई सेंस ना बने लेकिन वो भी एक यूज़ हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारी होती है डेटा. अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को हैंडल कैसे करते हैं वो अलग अलग टाइप्स हम पढ़ेंगे. हैंडलिंग मीन्स प्रोसेस मीन्स व्हाट, कि हम क्या करेंगे. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जनगणना होती है, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, या हम सिर्फ अपनी क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं. सभी का अगर वेट करें, किसी का वेट 40 kg है, किसी का वेट 42 kg है, तो ये एक डेटा है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन नहीं है. मैं अगर सिर्फ लिखती हूँ 40 kg, तो ये कंप्लीट कोई सेंस नहीं बना रहा है, ये एक डेटा है ना. या फिर मैं अगर इसको कंप्लीटली ऐसे बोलूँ, शीतल इज़ हैविंग 40 kg ऑफ वेट, तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि उसका एक कंप्लीट मीनिंग हो रहा है. तो डेटा से आप समझ गए होंगे एक रॉ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें कलेक्ट करना है. मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया, जैसे जनगणना या फिर क्लास के बच्चों का वेट करना, उनकी हाइट्स को देखना. तो ये सब अलग अलग टाइप के डेटा हैं जिसको हम ये देखेंगे चैप्टर के अंदर हमें कैसे डील उससे करना है. तो बेटा देखो, आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने क्या दिया है, किसी भी अलग अलग सिटीज़ के टेम्परेचर उठाए हैं. अलग अलग सिटीज़ के मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं इस वाले बॉक्स में. ये आपका एक डेटा ही है. अब देखो बेटा, डेटा को हैंडल करना एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल में अरेंज करना क्यों ज़रूरी है. इन टेबल से इजीली हम पता लगा सकते हैं अहमदाबाद में इतना मैक्सिमम टेम्परेचर है, इतना मिनिमम है. अहमदाबाद को हम कंपेयर कर सकते हैं दिल्ली के टेम्परेचर से, राइट. इस टाइम इसका अगर एग्जांपल लें तो देखो इजीली हमारा किसी भी सिटी का टेम्परेचर कंपेयर करना कितना इजी हो रहा है ना. हम इजीली हम ये भी देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा है, किसका कम है. और दूसरे टेबल्स अगर हम देखें कि मंडे को कितने क्लास में बच्चे एब्सेंट हुए थे, डॉट्स के थ्रू मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है. वेडनेसडे को क्लास में कोई भी एब्सेंट नहीं था, है ना. ये क्या कर रहा है, ये डॉट इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि ये एक चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. पिक्टोग्राफ अभी तक आप पिक्चर जैसे ड्रॉ करके पिक्चर्स के थ्रू हम दिखाते थे जूनियर क्लासेस में. तो ये है. सो कुल मिला के आपको क्या दिया हुआ है चैप्टर के अंदर, आपको इस चैप्टर के अंदर बेटा ये सिखाया गया है कैसे आप किसी भी टेबल में डेटा को अरेंज करके, उसको किसी भी डेटा को कलेक्ट करके अगर आप उसको अरेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो वो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको रीड आउट करना, उससे हमें कोई भी रिज़ल्ट निकालना. सपोज़ कीजिए अभी कोरोना के केसेस कितने ज़्यादा हाई हो रहे हैं, है ना. तो एक टेबुलर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं 2020 में हमारे जितने केसेस थे, 2021 में उससे केसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं. अगर हमारे पास सभी डेटा अवेलेबल होता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो हम इजीली उसको एनालाइज करके उसके लिए मेजर उठा सकते हैं, कोई भी ज़रूरत वाले कदम उठा सकते हैं. ठीक है जी. ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाएंगे. कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि भाई किसी भी बच्चों के क्लास में टेस्ट होता है, उसी के मार्क्स आप, परफॉर्मेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं. कोई भी डाटा उसको कलेक्ट करना, ठीक है. जैसे हमने अलग अलग रिकॉर्ड यहाँ पे टेम्परेचर के देखे थे, ये डाटा का कलेक्शन ही है ना. और ऑर्गेनाइज्ड है ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर वे में उनको टेबुलर फॉर्म में या किसी भी चार्ट के थ्रू उनको रिप्रेजेंट करना. ठीक है. इन दिस चैप्टर मेनली वी आर गोइंग विद द टेबल्स. ठीक है. ये देखिए आप, टेबल्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है कि किसी भी डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ठीक है.
अब देखो, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विच इज़ इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। अब देखो बेटा, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अब आपने सपोज कीजिए कोई भी डाटा कलेक्ट किया है ना, उसका टेबल भी आपने बना लिया है कि कविता के मार्क्स इतने आए हैं। सपोज ये टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें बच्चों के रोल नंबर्स दिए हुए हैं, 50 में से उनके मार्क्स भी दिए हुए हैं, कितने कितने मार्क्स आए हैं। अब सपोज कीजिए ये तो सभी के मार्क्स हैं भाई। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 48 भी मार्क्स लेके आए हैं भाई। कुछ बच्चे ऐसे भी है, जैसे इस क्लास में जय है जिसके मार्क्स 13 आए हैं, है ना। तो मैम अगर किसी दूसरी मैम से बातें करती हैं कि भाई बताओ ये क्लास की परफॉर्मेंस कैसे है, कैसी क्लास है, तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल आइडिया हम उनका देते हैं। ओवरऑल आइडिया मीन्स कि ऑल एंड ऑल अच्छा रहा। कहीं तुम घूमने जाते हो, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं, फिर तुम्हें पूछा जाता है कि ओवरऑल तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। तो ओवरऑल के लिए जो हम नॉर्मल टर्म यूज़ करते हैं मैथ्स में एवरेज होता है, और इस केस में हम उसके लिए एक न्यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन एवरेज ही होती है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उनका टोटल निकाल लेते हैं और जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो होती है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, किसी के मार्क्स मैम 10 मार्क्स में से टेस्ट लेती हैं, किसी के मार्क्स 5 आते हैं, 6, 4, 3, 2, 8, 5। 30 स्टूडेंट्स के बजाय भाई यहाँ पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा डेटा, बुक का पेज थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सपोज मैंने 7 स्टूडेंट्स का लिया, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स की एवरेज मुझे निकालना है। 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 नीचे काउंटिंग में, उनके मार्क्स हैं ये ऊपर 10 में से, ठीक है। प्लस करके 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे एवरेज निकलाएगी कि लगभग इतने मार्क्स सभी बच्चों के आए हुए हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए, आशीष 4 आवर्स पढ़ रहा है, फिर 5 आवर्स पढ़ता है, फिर 3 आवर्स पढ़ता है, रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज। अब भाई आशीष ने अपना एक टाइम टेबल बनाया। फर्स्ट डे तो वो 4 आवर्स पढ़ रहा था, सेकेंड डे वो 5 आवर पढ़ा, थर्ड डे उसने सिर्फ 3 आवर्स ही पढ़ाई की, ठीक है। तो आपको ये पूछा गया कि ऑन एन एवरेज आप हमें ये बताइए कि उसने कितने टाइम तक पढ़ाई की है लगभग हर दिन। एवरेज का फॉर्मूला क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स आप जितने भी घंटे आशीष ने पढ़ाई की है सबको आप सम करेंगे, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 3 आवर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 3 डेज की बात हो रही, तो डिवाइडेड बाय 3, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। देख सकते हैं आंसर हमारा 4 आ चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, एक बैट्समैन है जो उनके स्कोर का दिया हुआ है, उसकी हमने ऑन एन एवरेज निकाली हुई है। होपफुली आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। देयर आफ्टर रेंज इज़ सिंपल फार्मूला। रेंज इज़ जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं बेटा, उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से आप माइनस कर सकते हैं लोवेस्ट वैल्यू। लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटी। अब इस डेटा को आप देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मिल रहा है हमें अभी यहाँ पर, 54। 54 से तो बड़ा है ही नहीं, तो 56, 54 माइनस लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से, देखो 23, है ना। 23 दोनों को आप माइनस करेंगे, है ना, 31 इज़ द रेंज। देख सकते हैं बी पार्ट में इन लोगों ने रेंज पूछा हुआ था टीचर्स का, तो रेंज हमने सीधा हाईएस्ट में से लोवेस्ट को रिड्यूस किया है, एंड देयर आफ्टर वी हैव गॉट 31 ईयर्स, है ना। सो इट विल बी बेनिफिशियल अगर आप इनको दिए गए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे
तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए देखना कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है। कोई भी वैल्यू, ये तो कम वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएँगी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई वैल्यू छूट ना जाए। तो आई थिंक होपफुली आपको समझ में आया होगा कि रेंज क्या है और अरिथमेटिक मीन क्या है, एंड देयर आफ्टर व्हाट वी हैव स्टडीड, कलेक्शन ऑफ डाटा क्यों ज़रूरी है, किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करना एक टेबुलर फॉर्म में क्यों ज़रूरी है, राइट। देयर आफ्टर एक्सरसाइज के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस जो आप करेंगे, एंड यू कैन easily drop me your doubts in the comment section. You will practice the question, उन्हीं questions को हम discuss करेंगे आगे।